बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम से दर्दमंदाना अपील है कि 5 रियासतों में इलेक्शन हो रहा है और ये इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन का सेमीफाइनल है। इसमें जो पार्टियां जीतेंगी वो चल करके सेंट्रल में रोल प्ले करेंगी। मुसलमानों से गुजारिश है कि आप किसी भी पार्टी में रहें, बीजेपी को छोड़ करके आप किसी भी पार्टी में रहें, आप उस पार्टी को वोट करें, मगर ये समझ करके बात करें कि आपकी पार्टी ने आपके लिए क्या किया है। गुलाम बन करके पार्टी में ना रहें, अपनी ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाएं। देखा एक गया है आज़ादी के बाद कि मुस्लिम लीडर जिस पार्टी में रहे वो पार्टी के मुखिया के ग़ुलाम बन करके रहे। उन्होंने कभी ताकतवर आवाज़ नहीं उठाई। यही वजह है कि मुस्लिम लीडर तो माला माल हो गए, मगर ये कौम बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है। आवाज़ उठाइए, मुस्लिम लीडर आवाज़ उठाएं। ये इलेक्शन है और आवाज़ उठा के कहें कि उनके लिए क्या किया गया है। कितने हमारे एमएलए हैं, क्यों हमें असेंबली में टिकट नहीं दिया जा रहा, टिकट देने के बाद क्यों हम हार जा रहे हैं, क्यों हम एमएलए नहीं बन रहे। हम पार्टियों से सवाल करें कि क्यों हमें टिकट नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमें एमएलए नहीं बनाया जा रहा। अगर डेमोक्रेसी के अंदर एक सबसे बड़ी अक़लियत अगर असेंबली में जाने से महरूम है तो हमारा रोल सिर्फ वोट डालने का है। ऐसे में वोट डालने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करना ये मुनासिब नहीं। आप किसी पार्टी का प्रचार करें, उसके लिए काम करें, मगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ख़िलाफ़ ना बोले, इसलिए कि हमें मर करके जाना है तो एक दूसरे के कंधे पर जाना है। जिन आप गैर मुस्लिम लीडरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब है। मरने के बाद वो एक दूसरे के जो उनके घर में कोई मैयत हो जाए तो एक दूसरे के साथ शामिल हो जाते हैं, उनके पास कोई खुशी हो जाए तो एक दूसरे में शामिल हो जाते हैं। ये आपस में सब एक ही हैं, मगर हम लड़ रहे हैं सिर्फ वोट डालने के लड़ रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल करिए कि मुस्लिम लीडरशिप कहाँ है। आँख में आँख डाल करके बात करो और उनके बाजू में बैठो और उनसे सवाल करो कि हमको जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, हमको पोस्ट क्यों नहीं दिया गया। क्या सिर्फ हम वोट डालने के लिए हैं? तो जब तक आप पॉलिटिकल पार्टियों से आंख में आंख डाल करके सवाल नहीं करोगे, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं। हर एमएलए से पूछो कि हमारे लिए क्या किया है। जो वक्फ के लैंड पर कब्जा किए हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाओ, जो लैंड ग्राबर है उनके खिलाफ मुहिम चलाओ। ये एमएलए जब तुम्हारे पास वोट लेने आए तो सवाल करो कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमारी कम्युनिटी के लिए क्या किया। और ये जो मुसलमानों के अंदर बिकाऊ लीडर हैं उनके बहकावे में मत आओ। ये बिकाऊ हैं, मगर कौम को टिकाऊ लीडर की ज़रूरत है जो कौम के हक़ में बात करे और कौम के लिए बात करे। आप देखिए दलितों की पॉलिसी क्या है। दलित हमेशा ऐसी पार्टियों के साथ जाते हैं जो पार्टियां उनके लिए सुनती है। दलित बंधु दिया गया, बहुत कुछ दलितों को दिया गया, उसके बावजूद दलित लीडर आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, मगर मुस्लिम लीडर जी हुजूरी के अलावा, चमचागिरी के अलावा कुछ नहीं करते। अरे आंख में आंख डाल करके बात करो। यही इलेक्शन का टाइम है। आप किसी भी पार्टी में रहो, चमचागिरी मत करो। याद रखो, अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ो। अगर आप अपने हक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो याद रखो अल्लाह की बारगाह में आप मुजरिम हैं। इलेक्शन का वक्त आ गया है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ज़रूर एमएलए से पूछें जो आपके एरिया में आए कि आपके लिए उसने क्या किया है।